हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेल की कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी थी? जोड़िए। सही जोड़े की आपको निशानदही करनी है। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा जो क्या सही होगा। करबल कथा है, सबरस है, रानी कैतकी की कहानी है, फसाने अजायब है, बागो बहार है। इधर जो है किनकी फरमाइश पर लिखी गई, उनमें नाम है अब्दुल्ला कुतुब शाह के, जॉन गिलक्रिस्ट के, नवाब शर्फ अली खां के हैं, नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां के हैं, हकीम असद अली खां के हैं। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी करबल कथा जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो याद रखेंगे नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर। सबरस किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। रानी कैतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर? नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर। फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो याद रखेंगे हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। बागो बहार जॉन गिलक्रिस्ट। अब मुझे आप बता देंगे ये दास्तानें कब लिखी गई हैं, यानी इनकी सने तसनीफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक एक करके सभी के बारे में मुझे आप बताएंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं करबल कथा, इसकी सने तसनीफ। तो करबल कथा जो लिखी गई है, याद रखेंगे 1732-33 में ये लिखी गई है। सबरस कब लिखी गई है? 1635 ईस्वी में, याद रखेंगे। रानी कैतकी की कहानी कब लिखी गई है? ये भी मालूम होना चाहिए, 1803 ईस्वी में। फसाने अजायब 1824 ईस्वी में दास्तान लिखी गई है। बागो बहार कब लिखी गई है? 1801-2 में ये दास्तान लिखी गई है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झेल की कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई? यहाँ पे देखें सने तसनीफ नहीं पूछा जा रहा है, इनकी पहली बार इशाअत कब अमल में आई है। इस लिहाज से सही जोड़े की आपको निशानदही करनी है, उसका जवाब आपको देना है। अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे और सही जवाब आपने मालूम कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी करबल कथा जो है, करबल कथा की इशाअत कब अमल में आई है? 1961 में। सबरस की इशाअत कब अमल में आई है? 1932 में, याद रखेंगे। रानी कैतकी की इशाअत कब अमल में आई है? 1933 में। बागो बहार की इशाअत कब अमल में आई है? 1804 में। और उसके बाद में हमारे पास में है फसाने अजायब 1843 में। इनकी सने इशाअत ये है, जरूर इस बात को जहन में आप रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में से कौन किसका क्या है जोड़िए, यानी रिश्ते के एतबार से सही जोड़े की निशानदही आपको करनी है। अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में दिए गए हैं वो 4 हैं और जो जुमरे हैं वो आपके पास में 5 है। कुंवर उदयभान है, सूरजभान है, चंद्रभान है, उदयभान है, रानी लक्ष्मीबास है, उदयभान है, राजा इंद्र है, महेंद्र गिर है, रानी केतकी है, उदयभान। इनके रिश्ते आपस में बताने हैं। बेटा बाप है, दोस्त है, माशूक और आशिक है, चचा और भतीजा है, माँ और बेटा है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी कुंवर उदयभान और सूरजभान का आपस में क्या रिश्ता है? तो यानी इनका रिश्ता क्या है? बेटा और बाप का है। चंद्रभान और उदयभान का रिश्ता आपस में क्या है? तो इनका रिश्ता है चाचा और भतीजा का। रानी लक्ष्मी बास और उदयभान का आपस में रिश्ता क्या है? तो इनका रिश्ता है माँ और बेटा का। राजा इंद्र और महेंद्र गिर का आपस में रिश्ता क्या है? तो ये दोस्त हैं। रानी केतकी और उदयभान का रिश्ता आपस में क्या है? यानी कौन किसका क्या लगता है? तो ये माशुक, माशूका और आशिक है। चलिए
मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसकी शादी किससे हुई थी, सही जोड़े की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से रीड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला दरवेश है, दूसरा, तीसरा, चौथा ख्वाजा सरपरस्त से इनकी शादी पूछी गई है। किसकी शादी किससे होते? बसरा के शहजादी से, वजीरजादे से, पीर मर्द अजमी की बेटी से, दमिश्क के शहजादी, फ्रंग की मलिका से। 4 ऑप्शन में है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा तीसरा ऑप्शन। यानी पहले दरवेश की शादी कहां हुई थी? तो याद रखेंगे दमिश्क की शहजादी से। कहां हुई थी? दमिश्क की से। दूसरे दरवेश की बसरा की शहजादी से। और तीसरे दरवेश की जो शादी हुई है फरंग की मलिका से। इस बात को जहन में आप रखेंगे। और तीसरे यानी चौथे दरवेश की जो शादी हुई है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, पीर मर्द अजमी की बेटी से, ख्वाजा सरपरस्त की वजीर जादी से। ये जो सभी दरवेशों के नाम हैं, पहले दरवेश, दूसरे, तीसरे, ये सभी किस दास्तान में इस्तेमाल किए गए हैं? तो याद आपको मालूम होगा, बागो बहार। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दास्तान बोस्तान ख्याल की असल हीरोइन कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, नौबहार है, गुलशन अफरोज है, शम्स ताजदार है, महर निगार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे कर दीजिएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी यहाँ पे पूछा गया, असल हीरोइन। तो अगर आपसे पूछा जाए असल हीरो कौन है, तो जल्दी से जवाब आप मुझे बता दीजिए। दास्तान बोस्तान ख्याल का असल हीरो कौन है? तो जवाब आपका हो जाएगा शहजादा मुइजुद्दीन। याद रखिएगा, शहजादा मुइजुद्दीन जो है इस दास्तान का असल हीरो है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? 4 तरतीबें आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, ऑप्शन की शक्ल में है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इंद्र सभा ऑप्शन में है, यहूदी की लड़की है, आगरा बाजार है, अनारकली, ज़हाक। इन्हीं को जमानी एतबार से आपको मुरतब करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ज़हाक। तो इनकी सने तसनीफ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी ये ड्रामे कब लिखे गए हैं। तो इंद्र सभा जो लिखा गया है 1852 ईस्वी में, याद रखेंगे 1852 ईस्वी में लिखेंगे। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि इंद्र सभा जो ड्रामा है अमानत लखनवी का एक मंजूर ड्रामा है, किसकी फरमाइश पर लिखा आपने और किसके अहद में लिखा? जल्दी से सब लोग जवाब दे दीजिए। इंद्र सभा ड्रामा अमानत लखनवी ने किसकी फरमाइश पर और किसके अहद में लिखा? तो जवाब आपका हो जाएगा मिर्जा आबिद अली इबादत। मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा है, नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ड्रामा यहूदी की लड़की। आगाश काश्मीरी का शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा कब लिखा था आपने? 1910-11 के दरमियान में। अब हम लोग बात करते हैं ड्रामा अनारकली के बारे में। तो ड्रामा अनारकली के बारे में याद रखेंगे, ये ड्रामा जो है आपने 1922 में, यानी इम्तियाज अली ताज ने 1922 में लिखना शुरू किया था और 1923 में मुकम्मल किया था। अब हम लोग बात करते हैं ड्रामा आगरा बाजार। तो आगरा बाजार जो है हबीब तनवीर ने 1954 ईस्वी में लिखा। बात करते हैं ड्रामा ज़हाक। ये ड्रामा लिखा गया आपने 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा। मोहम्मद हसन का शाहकार ड्रामा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, किरदारों से रिलेटेड है। जेल में से ड्रामा यहूदी के लड़के के किरदारों के 2 जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। यानी कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो ड्रामा यहूदी की लड़की में इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, दुरुस्त जवाब आपने मार्क कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। यानी पहला जुमरा सही है और साथ साथ में 4th जुमरा ये दुरुस्त है। यहूदी की लड़की बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमू के 2 जुमरे सही हैं। मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमू के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बारहा पूछे जा चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा दुरुस्त है और चौथा जुमरा। ये सभी जो ड्रामे पहले और चौथे जुमरे में दिए गए हैं मोहम्मद हसन के हैं। अब अगर हम दूसरे तीसरे जुमरे के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सुर्ख पर्दे हैं, शतरंज के मोहरे हैं, झाड़ू है। तो सुर्ख पर्दे किसका ड्रामा है, शतरंज के मोहरे और झाड़ू किसका ड्रामा है, ये आप मुझे बताएंगे। ऐसे उमर खयाम किसका ड्रामा है, जहा किसका ड्रामा है, जाली पर्दे किसका ड्रामा है, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं सुर्ख पर्दे जो है ये अगेन मोहम्मद हसन का ड्रामा है। शतरंज के मोहरे झाड़ू जो है ये किसका ड्रामा है, तो याद रखेंगे हबीब तनवीर। तीसरे जुमरे की बात करें उमर खयाम जहा के दोनों मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं। जालीदार पर्दे ये ड्रामा है हबीब तनवीर का। किसका ड्रामा है, हबीब तनवीर का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से अनारकली के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ड्रामा अनारकली से मुताल्लिक ये क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में जो चौथा है ये भी दुरुस्त है। यानी पहले और चौथे जुमरे में जो किरदार है ये ड्रामा अनारकली के हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। ड्रामा अनारकली कई लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो इसमें याद रखेंगे ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, साथ ही साथ में इसमें कुल कितने मनाजिर है। तो ड्रामा अनारकली जो है 3 अबवाब पर मुश्तमिल ड्रामा है। पहले बाब का उन्वान है इश्क, दूसरे का रक्स और तीसरे का मौत। इसमें कुल कितने मनाजिर हैं, कुल कितने सीन हैं, तो याद रखेंगे 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इशाअत के एतबार से ड्रामों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा है ये दुरुस्त है। देखिए ड्रामा अनारकली के साथ यहाँ पे 1931 ऑप्शन में आप देख रहे होंगे और अक्सर किताब में आपको 1932 मिलेगा, लेकिन मोहम्मद हसन ने बताया है कि अनारकली के ड्रामा में 1931 इशाअत ही दर्ज हुई है। तो इस लिहाज से 1931 आप मार्क कर सकते हैं। अगर कहीं ऑप्शन में 1931 नहीं है, सिर्फ 1932 ही है, तब वहां 1932 ही मार्क कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में कुतुब मुश्तरी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है कुतुब मुश्तरी बीजापुर की पहली तवाज़ात मसनवी है। दूसरा है कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी है। तीसरा है कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। चौथा है कुतुब मुश्तरी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। पांचवा है कुतुब मुश्तरी की हीरोइन असल में एक रक्कासा थी। सही जवाब की निशानदही कीजिए। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही है, जो तीसरा है ये भी सही है और जो पांचवा है ये सही है। ये 3 जुमरे दुरुस्त हैं, जरूर आप याद रखेंगे। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। ये मसनवी कब लिखी गई है, तो याद रखेंगे 1609 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में सेहरुल बयान के चंद किरदार और उनके रिश्ते दिए गए हैं, जोड़िए। मसनवी सेहरुल बयान के चंद किरदार उनके रिश्ते दिए गए हैं, उन्हें आपको जोड़ना है। देखिए बद्र मुनीर है, नजमुन्निसा का आपस में क्या रिश्ता है, बेनजीर और मलिक शाह का क्या रिश्ता है, मसूद शाह और बद्र मुनीर का क्या रिश्ता है, फिरोज शाह और नजमुन्निसा का क्या रिश्ता है, ये आपको बतलाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन जो है आपका जवाब हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी बद्र मुनीर और नजमुन्निसा ये क्या है, सहेलियां हैं। बेनजीर और मलिक शाह ये क्या है, बेटा और बाप हो जाएंगे। मसूद शाह और बद्र मुनीर यानी बाप और बेटी। फिरोज शाह और नजमुन्निसा यानी क्या हो जाएंगे, आशिक और माशूक। मसनवी सेहरुल बयान किसकी मसनवी, आप सभी को मालूम होगा मीर हसन की।
अब आप मुझे बताएंगे मीर हसन की सने पैदाइश और सने वफात बता दीजिएगा। साथ ही साथ में ये मसनवी कब लिखी गई है और किसके अहद में लिखी गई है। तो मीर हसन की जो पैदाइश है 1737 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1786 ईस्वी में। दिल्ली में पैदाइश है, लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। ये मसनवी जो लिखी गई है 1784-85 में आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी है, फूलबन है, सहरुल बयान है, गुलजार नसीम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कुतुब मुश्तरी जो है कब लिखी गई है तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि पीछे बताया हमने 1609 ईस्वी। फूलबन कब लिखी गई है 1655 ईस्वी में। सहरुल बयान कब लिखी गई है 1784-85 में, याद रखेंगे। गुलजार नसीम कब लिखी गई 1838-39, यहाँ पे 39 दिया गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम और उनके साले पैदाइश दिए गए हैं। साले पैदाइश के एतबार से नाम जोड़िए। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं। अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी सौदा की सने पैदाइश क्या है मालूम होना चाहिए 1712 ईस्वी। ज़ौक़ की सने पैदाइश क्या है तो ये भी नोट कर लीजिएगा 1789। मीर हसन की 1737, दयाशंकर नसीम की 1811। इनकी सने वफात के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सौदा की सने वफात है 1781 ईस्वी में, याद रखेंगे। दिल्ली में पैदाइश हुई, लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ के बारे में बात करें 1789 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब बात करते हैं मीर हसन, या 1811 के बारे में, दयाशंकर नसीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर हसन की पैदाइश 1737 में दिल्ली में हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, सही जवाब आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए गोरख प्रसाद। मजरूह के वालिद का नाम क्या है तो यह भी मार्क कर लीजिएगा मोहम्मद हसन। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या है तो मार्क कर लीजिएगा शेख किफायतुल्लाह। शहरयार के वालिद का नाम क्या है तो मार्क कर लीजिएगा कुंवर अबू मोहम्मद खान। अब हमारे पास बचे क्या, इरफान सिद्दीकी। तो इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम है सलमान अहमद हिलाली। सलमान अहमद हिलाली। इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीने में जलन, आंखों में तूफा सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये किसका शेर है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, फराक हैं, शहरयार है, इरफान सिद्दीकी हैं, फानी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी शहरयार। अब आप मुझे बताएंगे शहरयार का नाम क्या है, पहली चीज तो ये बताएंगे। दूसरी चीज शहरयार की सने पैदाइश और सने वफात बताएंगे। तीसरी चीज शहरयार के पहले शेरी मजमे का नाम क्या है। तो सबसे पहले नोट करते हैं, आपका नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। याद रखिएगा अखलाक मोहम्मद खान। आपकी पैदाइश हुई है 1936 ईस्वी में बरेली में और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले शेरी मजमे का नाम है, उसे भी याद रखेंगे, इसमें आजम। क्या नाम बताया हमने, इसमें आजम। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। कलीम आजिज के सामने ख्वाब का दर बंद है, मजरूह सुल्तानपुरी वो जो शायरी का सबब हुआ, शहरयार, मशाले जां, जज्बी, गुदाल शब। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन यानी जज्बी, यानी गुदाज शब्द जो है ये किसका शेरी मजमुआ है, तो ये मुईन हसन जज्बी का है। फिर आप मुझे बताएंगे ख्वाब का दरबंद है ये किसका शेरी मजमुआ है, वो जो शायरी का सबब हुआ ये किसका शेरी मजमुआ है, मशाले जहां किसका शेरी मजमुआ है। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाब का दरबंद है ये किसका शेरी मजमुआ है, शहरयार का याद रखेंगे। वो जो शायरी का सबब हुआ ये किसका है, कलीम आजिज का है। मशाले जहां मजरूह सुल्तानपुरी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं फिराक को उर्दू गजल का अहम सुतून तस्लीम करता हूं, ये किसका कौल है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, यगाना है, कलीमुद्दीन अहमद है, मजनू गोरखपुरी है, नियाज फतेहपुरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां, ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, बागो बहार है, फसाने अजायब है, रानी कैद की कहानी है, करबल कथा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी बागो बहार। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में ड्रामा अनारकली के बाब सोम यानी अंजाम जिसका उन्वान मौत है, उसके पांचों मनाजिर सीन और उनके मौजुआत दर्ज हैं। मनाजिर के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि ड्रामा अनारकली 3 अबवाब पर मुश्तमिल ड्रामा है, 13 मनाजिर हैं। पहला जो बाब है वो रक्स है, इस तरह से पहला बाब इश्क है, दूसरा रक्स है और तीसरा मौत है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यानी मंजरे अव्वल मंजरे पंजुम के जो उन्वान है वो क्या है, तो याद रखेंगे सलीम का ऐवान। मंजरे दोम का जो उन्वान है वो है जिंदा। मंजरे सोम का उन्वान है अकबर की ख्वाबगाह। और मंजरे चहारुम का उन्वान है जिंदा का बैरूनी मंजर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। इस सेशन को जरूर आप लास्ट में जो आप देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपका रिवीजन होता है। और जब तक रिवीजन नहीं होगा चीजें एग्जाम में आपके लिए क्लियर होना बड़ा मुश्किल काम होंगी। यानी पढ़ना तो इंपॉर्टेंट ही है, साथ ही साथ में रिवीजन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजें आपने पढ़ी, याद हुई, फिर आप भूल जाएंगे अगर रिवीजन नहीं करेंगे। तो कुछ चीजें मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में यूजीसी नेट के निसाब में शामिल अफसाना निगारों की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। तो नाम मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, आप उनकी सने पैदाइश और सने वफात बताएंगे। तो सबसे पहला नाम है मुंशी प्रेमचंद का, दूसरा नाम है सादत हसन मंटू का, तीसरा नाम आप लिखेंगे कृष्ण चंद्र, और फोर्थ आप लिखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी। इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में आपको बताना है। फिर इसी के साथ साथ में इस्मत चौहतई, इसके साथ साथ में ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में कुर्रतुलैन हैदर के बारे में बताइएगा। कुर्रतुलैन हैदर के सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे सुहेल अजीमा बादी के बारे में। इसी के साथ साथ में सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। सुरेंद्र प्रकाश के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे गयास अहमद गद्दी के बारे में। और इसी के साथ साथ में इकबाल मजीद के बारे में। इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में आप सब मुझे बताएंगे। देखिए धीरे धीरे करके हम जितने भी अहम शख्सियात उनकी सने पैदाइश और सने वफात कंप्लीट करने वाले हैं। पीछे हमने बात की गजल गो शोरा के बारे में, नज्म गो शोरा के बारे में, नॉवल निगारों के बारे में, ड्रामा निगारों के बारे में, और आज हम लोग बात कर रहे हैं अफसाना निगारों की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है।
अब हम बात कर लेते हैं सादत हसन मंटू। आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और आपका इंतकाल हुआ है 1955 ईस्वी में लाहौर में पाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में, याद रखेंगे, जिला गुजरांवाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आगे बात करते हैं राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में लाहौर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में मुंबई में। देन बात करते हैं हम लोग इस्मत चौधरी के बारे में। आपकी पैदाइश अगेन 1915 ईस्वी में हुई है, याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। ख्वाजा अहमद अब्बास, आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। 1914 ईस्वी में किसका इंतकाल हुआ? इनकी तो पैदाइश है, तो 1914 ईस्वी में पानीपत में अल्ताफ हुसैन हाली का इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं सुहेल अजीमाबादी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में पटना में, याद रखेंगे, और 1979 में 1979 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। तो 1930 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं गयास अहमद गद्दी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1928 ईस्वी में झरिया धनबाद झारखंड में, और 1986 ईस्वी में झरिया धनबाद झारखंड ही में आपका इंतकाल हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इकबाल मजीद, आपकी पैदाइश हुई है 1934 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुरादाबाद में, और 2019 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें आप जहन में रखिएगा। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे करूंगा, उनके जवाब मुझे आप जल्दी से बता दीजिएगा। ये सभी जो फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे पहली चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं, एक किताब का नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि चीजें रिपीट तो होंगी ही। साहिल और समंदर, साहिल और समंदर सफरनामा है, तो आप मुझे बताएंगे ये किसका सफरनामा है। एक किताब का नाम है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। जवाब आपको बताने, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे एक और इंपॉर्टेंट किताब है इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है। जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर मेंशन कर दीजिए। इसी के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है। जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर मेंशन कर दीजिए। इसी के साथ साथ में आप मुझे बता देंगे गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है। कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे तो परेशान नहीं होंगे। इसी के साथ साथ में लिसानी मुताले, लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है। चलिए अब इनके जवाब भी मैं आपको बता देता हूं, पहले आप जवाब मेंशन कर दीजिए। साहिल और समंदर ये सफरनामा है सैयद एहतशाम हुसैन का, नोट करते चलिएगा, इनको नहीं मालूम है। साहिल और समंदर सैयद एहतशाम हुसैन का सफरनामा है। दूसरा है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये पीएचडी मकाला है किसका, मसूद हुसैन खान का। इस आबाद खराबे में खुद नविश्त है किसकी, अख्तरुल ईमान की। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए आपको एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है,
तो आप नोट कर लीजिएगा ज्ञानचंद जैन। क्या नाम बताया हमने? ज्ञानचंद जैन की ये तसनीफ है, जरूर इसे आप याद रखेंगे। एक दो क्वेश्चन और भी मैं आपसे करता हूं, उनकी भी जवाब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आपको क्लियर होंगी। अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूं वो आप मुझे बताएंगे, किताब का नाम है तनकीद क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है। एक और किताब नोट करेंगे, उर्दू तनकीद पर एक नजर। उर्दू तनकीद पर एक नजर किसकी तसनीफ है? उर्दू तनकीद पर एक नजर किसकी तसनीफ है? इसी से रिलेटेड किताब और है, उर्दू शायरी पर एक नजर, किसकी किताब, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मुझे आप बताएंगे तबक़ातुश्शुअरा। तबक़ातुश्शुअरा जो है ये किसका तज़किरा है? तबक़ातुश्शुअरा किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? पीछे हमने आपको डिस्कस करके बताया भी था, मख्ज़र नुकात किसका तज़किरा है? और गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? तो सबसे पहले नोट कर, तनकीद क्या है? यह आला मुस्सरूर की तसनीफ है। उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू शायरी पर एक नजर, इसके मुसन्निफ है कलीमुद्दीन अहमद। तबक़ातुश्शुअरा ये किसका तज़किरा है? तो मालूम होना चाहिए कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है। गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खां शरीफ्ता का है। मख्ज़र नुकात कायम चाँदपुरी का है। गुलशन इश्क ये मसनवी है, किसकी मसनवी है? नुसरती की। याद रखेंगे किसकी मसनवी है? नुसरती की। तो आज के सेशन में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, आपका रिवीजन भी हमने करवाया है, और आगे भी रिवीजन करवाते रहेंगे, क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाते रहेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे, नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, और आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो इस सेशन को सबके साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें इस तरह की क्लासेस के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। तो आप सभी से गुजारिश कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।